नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये है टैली ERP9। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा टैली से रिलेटेड। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं टैली के बारे में। अब टैली स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझ में आते हैं तो ही आप टैली में प्रॉपर तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो पहला, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता क्या है? एंड अकाउंटिंग इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन इन सच वे दैट द यूजर कैन ओपिनियन अबाउट देयर बिजनेस, जज द परफॉर्मेंस एंड टेक अ सर्टेन डिसीजन। इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि अकाउंटिंग मतलब जो भी आप दिन भर में व्यवहार करते हैं, जैसे कि पैसा देते हैं या लेते हैं, इसका रिकॉर्ड जो कोई बिजनेसमैन है वो रख रहा है, और उसकी मदद से, मतलब उस रिकॉर्ड की मदद से उसको ये चीज पता चल जाती है कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है। वो अपने बिजनेस के बारे में ओपिनियन दे सकता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, और अगर उसको बिजनेस बढ़ाना है तो कोई एक डिसीजन वो ले सकता है। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो सबसे पहले आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। टू लर्न द अकाउंटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो आपको जानना पड़ेगा कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम और एक्सपेंसेस क्या होता है, और इन सारी चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो इसकी मदद से आप अपने अकाउंट को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बना सकते हैं और एकदम परफेक्ट वे में आपके पास आपका डेटा रहेगा। नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्यों की जाती है वैसे ये अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि आप ये जान पाओ कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी खुद की प्रॉपर्टी या आपका एसेट क्या है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर कर्जा होना, तो कर्जा कितना है ये आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस क्या कमा रहे हो ये आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि आपके पास कितना पैसे का लेन देन हो रहा है या आपका टर्नओवर कितना है। अब व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ये काफी सिंपल सा सवाल है और काफी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। अ ट्रांजैक्शन इट मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। सिंपल भाषा में कहे तो एक या दो व्यक्ति के बीच में, स्पेशली दो व्यक्ति के बीच में पैसे की लेन देन होना, इस चीज को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब डेटर कौन होता है? हु इज अ डेटर? अ डेटर इज अ पर्सन टू whom we the goods sold on credit basis। डेटर एक ऐसा पर्सन है जिसको हमने उधारी पे माल बेच के रखा हुआ और उससे हमको पैसा लेना है। अगर मेरी भाषा में बात करें तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, डेटर एक ऐसा पर्सन है जिसको हमने कुछ माल बेचा है और उससे हमको पैसा आना बाकी है। अब उसी का उल्टा, हु इज अ क्रेडिटर? अ क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom we purchase the goods on credit basis। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमने कुछ माल उधारी पे खरीदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेट्स? अब एसेट कोई भी एक ऐसी चीज आप पकड़ लो जिसको बेच के आप पैसा बना सकते हो। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो आपके बिजनेस में अगर कोई चेयर है जो टूटी फूटी है और अगर आप उसको भी भंगार में बेचोगे और उससे भी अगर आपको पैसा आता है तो बिजनेसमैन के लिए वो भी एक तरीके का एसेट माना जाता है। नाउ व्हाट आर लायबिलिटीज? होती क्या है लायबिलिटी? बिजनेस में जो भी पैसा आप अपनी जेब से लगाते हो जिसको आप कैपिटल बोलते हैं, या तो फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप बाहर से पैसा लगाते हो जिसको आप लोन बोलते हो, तो बिजनेस के ऊपर जो भी पैसा लगता है वो सारा का सारा पैसा बिजनेस की लायबिलिटी होती है। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? अगर when assets and goods are sold on cash और purchase on cash। सिंपल भाषा, अगर
आप कोई भी सामान पैसा देके खरीदते हो या तो फिर पैसा लेके बेच देते हो, और उस चीज को अगर कैश के थ्रू आप करते हो तो वो आपका ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कोई भी ऐसा सामान या वस्तु आप जिसको उधारी पे बेचते हो या तो फिर उधारी पे खरीदते हो, इस चीज को आपको बोलना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। अकाउंट्स में सबसे पहले हमको ये समझना है अकाउंट्स का टाइप क्या होता है। हमारा पहला इंपॉर्टेंट टाइप है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट आते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट मतलब हम लोगों जैसा जो जिंदा लोग हैं उनका अकाउंट, जैसे विजय का अकाउंट, अजय का अकाउंट। और आर्टिफिशियल अकाउंट जो होता है वो होता है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम बैंक में, मतलब बैंक के अंदर एज अकाउंट के तौर पे लिखा गया है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं मॉन्जिनिस। अब मॉन्जिनिस नाम का कोई इंसान नहीं हो सकता, या तो फिर गोदरेज नाम का कोई इंसान नहीं हो सकता। जबकि टाटा नाम का इंसान है तो टाटा का उसका पर्सनल अकाउंट भी है और उसका आर्टिफिशियल अकाउंट भी है। लेकिन रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस वाले के घर, जैसे कि अंबानी के घर में रिलायंस नाम का कोई बंदा नहीं है, लेकिन रिलायंस का बैंक में अकाउंट जरूर है। तो आर्टिफिशियल अकाउंट के बारे में आप समझ गए रहेंगे। पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट्स आते हैं। पहला आता है हमारा इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट। ये है इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर भी दो अकाउंट आते हैं। पहला अकाउंट होता है रियल अकाउंट। इट्स रिलेटेड टू ओनली एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये बस इतना जानेगा कि आपके पास कितनी एसेट है और कितनी प्रॉपर्टी है। और नॉमिनल अकाउंट ये बस आपको इतना ही बताएगा कि आपके पास इनकम कितनी है और आपकी एक्सपेंस कितनी है। लेट्स स्टार्ट द टैली। अब टैली शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अब ये टैली बनाया किसने था और ये कब शुरू हुआ? तो टैली स्टार्ट हुआ था 1988 में और इसको बनाया था श्याम सुंदर गोयनका जी ने। ये सिर्फ बिजनेस के रिकॉर्ड्स रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री, हमारा देश ग्रोथ होते गया, वैसे वैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफी चेंजेस आए। पहले ये सिर्फ टैली होता था, अभी ये है ERP 9। सो व्हाट इज ERP? ERP का मतलब होता है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। अब सिंपल भाषा में बात करें तो बिजनेस की सारी लेन देन, जैसे कि आप समझिए आपकी कंपनी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे कवर कर सकता है। तो पढ़ते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। व्हाट इज ERP? Enterprises resource planning system are large company-wide system that manage, utilize, integrate information across the various functions such as manufacturing, research and development, sales and accounting and human resources। इसका मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो आपके कंपनी के सारे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आप टैली ERP 9 में रख सकते हैं। और इसके बाद जो हम सीखेंगे, ये सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपनी।